हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। अगला प्रकार है प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपये में 10 की दर से खरीदता है और समान संख्या में 12 की दर से खरीदता है। वह लेन देन पर 118 रुपये खर्च करता है और वह सभी संतरे बेच देता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 32 संतरों का मूल्य क्या रहा होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, देखिए। और ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? SSC MTS 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका SSC MTS में। तो हम लोग बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं। इसको जब हम लोग कर रहे होंगे तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल लिख लेंगे और उनकी प्राइस लिख लेंगे। तो कितने? 10 की दर से 72 रुपये में 10 की दर से। तो आर्टिकल जब हम लिख रहे होंगे, कितने आर्टिकल्स हैं और उनकी प्राइस क्या है, उनकी रेट क्या है, तो हम लोग मालूम करेंगे तब 10 आर्टिकल्स कितने में है? 72 रुपये में। और तो कह रहा है कि 60 है, क्या है? संतरे हैं। आर्टिकल्स की जगह आप ऑरेंज लिख लीजिए तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ऑरेंज कितने हैं? 10 ऑरेंज उसने खरीदे हैं कितने में? 72 रुपये में। कितने में खरीदे हैं? 72 रुपये में। तो आप एक चीज बताइएगा, अगर 10 उसने 72 रुपये में खरीदे हैं तो 60 कितने में खरीदे होंगे? क्योंकि ये क्या है, उसकी CP है। तो 10 का ये कितना गुना लिखा है? 10 का ये 6 गुना लिखा है। कितना लिखा है? 6 गुना। 10 का ये कितना गुना लिखा है? 6 गुना लिखा है। तो हम भी इधर 72 का कितना कर देंगे? 6 गुना कर देंगे। अगर 10 में 72 है तो 60 में कितने आएंगे? 10 का ये 6 गुना लिखा हुआ है तो 72 का भी 6 गुना। 6 दूनी 12, 6 सते 42 और 1 43। इसका मतलब 332। कितना? 60 उसने कितने में खरीदे होंगे? 332 में। ये तो हो गई आपकी CP1। अब CP2 भी उसने किया है। अगले उसने जो खरीदे हैं वो 90 रुपये में 12 की दर से और समान संख्या में, मतलब 60 अगर यहाँ पर खरीदे हैं तो 60 यहाँ पर भी उसने खरीदे हैं। इधर क्या खरीदा है? इधर उसने खरीदा है 12 संतरे कितने रुपए में? 90 रुपये में। कितने रुपए में? 90 रुपये में 12 खरीदा है। तो आप बताइए, अगर 90 रुपये में अगर 12 खरीदा है तो 60 कितने में खरीदा होगा? तो 60 अगर हम 60 का मूल्य अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये 12 का कितना गुना लिखा है? 5 गुना। तो इधर भी हम लोग 90 का कितना कर देंगे? 5 गुना, मतलब 9 पंजे 45, 450 रुपये में। कितना? 90 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 450 रुपये। तो उसकी जो CP रही 432 रुपये यहाँ रही और 450 रुपये यहाँ रही। तो हम उसकी टोटल CP निकाल लेंगे। कुल CP, कुल क्रय मूल्य, टोटल जो है CP जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो कितनी आ जाएगी? 432 रुपये ये प्लस 450 रुपये प्लस क्या किया है? 118 रुपये उसने लेन देन पे खर्च किया। लेन देन का मतलब होगा कि भाड़ा पर खर्च किया होगा, उसकी पैकिंग पे खर्च किए होंगे, इन सब पे कितने रुपए उसने खर्च किए हैं? 118। तो ये भी क्या जुड़ेंगे? उसी के CP में जुड़ेंगे। कितने? 118 रुपये। तो कुल कितना हो गया? जा करके कुल हम लोग निकालेंगे तो 50 32 हो जाएगा आपका 82 और 18 100 हो जाएगा। तो 4 4 8 1 9 और 100 कितना? 900 और 100 कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या हो गई? उसकी CP हो गई। अब SP क्या है? इस 1000 पे 26% का क्या चाह रहा है? लाभ चाह रहा है। मतलब 1000 रुपये पे 26% का लाभ भी हो तो SP उसकी क्या होगी? तो हम लोग SP निकाल रहे होंगे तो SP क्या आ जाएगी? 1000 पे 26% लाभ हो तो हम डायरेक्ट इसका 126/100 कर देंगे। तो कितना? 2 0 से 2 0। इसका मतलब उसकी SP जो आ जाएगी वो 1260 रुपये आ जाएगी। SP कितनी आ जाएगी?
60 रुपये एसपी आ जाएगी। अब आप बताइएगा कि 60 यहाँ और 60 यहाँ, मतलब 120 उसने क्या 120 मैंगो कितने के 1260 रुपए के बेचे हैं। कितने 120 मैंगो उसने बेचे हैं 1260 के। 120 मैंगो सॉरी ऑरेंज है ना, संतरे हैं, अरे आर्टिकल में आप ऑरेंज कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिएगा। 120 ऑरेंज उसने बेचे हैं कितने में 1260 में। कितने में 1260 में। तो कह रहा है कि 32 संतरे। कितने 32 संतरे। तो भाई 120 संतरे अगर उसने 1260 में बेचे हैं तो 32 संतरों का हमें मूल्य निकालना है, मतलब 32 ऑरेंज का हमें प्राइस ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेंगे 1260 गुणे 32 बटा 120। कितना 120। तो हम लोग इसको निकाल रहे होंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 तिहाई 12 कट जाएगा, 4 अट्ठे 32 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12 और 3 दूना 6। कितना आ जाएगा 3 चक्कू 12 3 दूना 6, तो 8 दूनी 16 के 6 आ जाएगा, 8 चक्कू 32 और 1 33। तो उसने कितने खरीदे होंगे 336। कितने 336 उसने खरीदे होंगे। आप एक बात को समझिएगा कि जब हमने यहाँ से पूरी सीपी निकाल ली, यहाँ पर कितनी सीपी 432, यहाँ सेकेंड वाली सीपी कितनी है 450, तो और 118 रुपये उसने खर्च किए हैं किस पे लेन देन पे। लेन देन का मतलब होगा कि हो सकता है उसने भाड़े पे खर्च किया हो सकता है उसकी पैकेजिंग पे जो उसने खर्च किया हो। तो हम लोग कितना, तो वो जाएगा तो उसके पास से ही, तो वो उसके लिए तो सीपी में ही जोड़ा जाएगा। तो कितना हो गया 1000 रुपये। अब 1000 रुपये पे अगर वो 26% का लाभ लेना चाहता है, कितना 26% का प्रॉफिट अगर लेना चाह रहा है, तो एसपी कितनी हो जाएगी उसकी 1260 रुपये। अगर 1260 रुपये उसकी एसपी हो गई तो आप एक चीज बताइएगा, 60 मैंगो यहाँ ये ऑरेंज यहाँ पर थे और 60 ऑरेंज यहाँ पर थे, तो टोटल ऑरेंज कितने हो गए 120। 120 ऑरेंज उसने कितने में बेचे हैं 1260 में। तो 32 ऑरेंज कितने में बेचे होंगे, तो 1260 गुणे 32 बटा 120, तो कितने 336। कितना आ जाएगा 336। तो हम लोगों के पास जो निकल के आ जाएगा कि 32 संतरों का मूल्य, तो 32 संतरों का मूल्य कितना आ जाएगा 336 रुपये इसका मूल्य रहा होगा। कितना 336 रुपये 32 संतरों का मूल्य रहा होगा। कितना 336 रुपये। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आकाश 100 सेब 180 कितना 100 रुपये 80 पैसे में 12 की दर से और 200 सेब 117 रुपये में 15 की दर से खरीदता है।
यह पाया कि 10% सेब खराब हो गए। क्या हो गए? खराब हो गए। 10% सेब खराब हो गए। उसने सभी सेबों को को 204 रुपये में, सभी सेबों को 204 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। 20 की दर से बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत है। कह रहा है आकाश ने सब 100 सेब 100 रुपये 80 पैसे 12 की दर से और 200 सेब 117 रुपये में 100 रुपये में 12 की दर से और 200 सेब 117 रुपये में 15 की दर से खरीदता है। या पाया कि 10% सेब खराब हो गए। उसने सभी सेबों को 204 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि पूरे लेन देन में उसका जो लाभ प्रतिशत रहा है वो कितना रहा है। आप एक बार क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आकाश सब 100 सेब 100 रुपये 80 पैसे में 12 की दर से और 200 सेब 117 रुपये में 15 की दर से खरीदता है। यह पाया कि 10% सेब खराब हो गए। उसने सभी सेबों को 204 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग सीपी निकाल लेंगे इसकी। क्या पहले हम लोग इसकी सीपी निकाल लेंगे। पहले हम लोग इसकी सीपी निकालेंगे। तो सीपी हम कैसे निकालेंगे, हम लोग देख रहे हैं CP1। CP1 में क्या है, पहले है क्या, एप्पल है। ये आपके है क्या, ये एप्पल है और ये इनकी प्राइस है। मान लो हमने लिख लिया एप्पल और इनकी प्राइस। तो 108 रुपये में कितने खरीद रहा है, 12। कितने, 12 सेब। 108 रुपये में 12 सेब खरीद रहा है। तो आप बताइएगा अगर 108 रुपये में वो कितने खरीद रहा है, 12, तो 12 एप्पल, अगर आप ऐसे में इसको आप डायरेक्ट ऐसे लगाइएगा, मैं आपको बताऊं, 12 एप्पल खरीद रहा है वो कितने में, 12 एप्पल उसने खरीदे हैं कितने में, 180 रुपये में। कितने में, 180 रुपये में। तो आप बताइए एक एप्पल उसने कितने में खरीदा होगा, एक एप्पल खरीदा होगा कितना, 180.12। इसका मतलब कितना, 12 ठी 96, 4 बचा 12 चौके 48 और 0, मतलब एक सेब की कीमत कितनी रही होगी, 8.40 रुपीज़। बात समझ रहे हैं आप। तो 100 सेब की कितनी रही होगी, तो 100 एप्पल की कितनी रही होगी। तो 100 एप्पल की जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो 8.40 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा, 840 रुपये। ये क्या आ गई, ये हमारी आ गई CP1। ये क्या आ गई, CP1 आ गई। सेकंड में उसने कहा है, ये हमारी क्या आ गई, 840 रुपये हमारी CP आ गई। क्या आ गई, ये 840 रुपये हमारी CP आ गई। आप ऐसे लिख लीजिएगा कि ये CP है कितनी, 840। ये पहली CP है। फिर 117 में 15 की दर से, तो CP2 जब वो स्टार्ट कर रहा है, दूसरा उसने खरीदा है वो कितने में,
15 की दर से 117 रुपए में। इसका मतलब 15 एप्पल उसने खरीदे हैं कितने में? 117 रुपए में। तो एक एप्पल उसने कितने में खरीदा होगा? 117 बटे 15 में। तो कितने खरीदे हैं इस बार? इस बार उसने 200 सेब खरीदे हैं। तो 200 एप्पल उसने कितने में खरीदे होंगे? तो 117 बटे 15 और गुणे 200। तो अगर हम इसको काट रहे होंगे तो ये कट जाएगा हमारा 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20 से 40 बार, 3 तिहाई 9 और 3 नवा 27। ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। 4 नवा 36 के 6, 4 तिहाई 12 और 3 15। इसका मतलब कितने में? 1560। कितनी? 1560। तो हमारी ये सेकेंड वाली जो हमारी रही है कितने रुपए रही है? 1560 रुपए रहा है। कितना? 1560 रुपए। फिर क्या हुआ? 1560 रुपए ये हमारी आ गई क्या? ये सेकेंड वाली हमारी सीपी आ गई। फिर उसने कहा है सभी सेबों को यह पाया कि 10% सेब खराब हो गए। अब उसने ये देखो, ये 840 रुपए उसकी सीपी थी और यहाँ पर सीपी कितनी है? 1560। तो हम लोग इसको अलग कलर से लिखे दे रहे हैं 1560। ये भी क्या है उसकी? ये भी सीपी है। अब आप बताइएगा उसने टोटल कितने मैंगो एप्पल खरीदे थे? टोटल जो एप्पल खरीदे हैं वो 100 एप्पल यहाँ पर खरीदे और 200 एप्पल यहाँ पे खरीदे। तो कुल कितने एप्पल खरीदे? 300। 300 में 10% खराब हो गए। तो 300 में कितने खराब हो गए? 10%। तो 10% की आप फ्रैक्शन जानते हो कितनी होती है? 1/10। तो 10 में एक खराब हो गया तो बचा कितना? 9/10। तो ये 0 से ये 0, मतलब अब उसके पास जो सेब एप्पल जो सेब बचे हैं वो कितने हैं? 270 सेब बचे। कितने? 270 सेब बचे उसके पास। अब वो क्या कर रहा है? उसने सभी सेबों को 204 रुपए में 20 की दर से बेच दिया है। कितने? 204 रुपए में 20। कितने बेचा है? 204 रुपए में 20। 20 आर्टिकल उसने बेचे हैं कितने? अब उसकी एसपी, तो हम लोग उसकी एसपी निकाल रहे होंगे। तो एसपी कितनी है? 20 एप्पल उसने बेचे हैं किसमें? 20 एप्पल बेचे हैं 204 रुपए में। तो 270 एप्पल कितने में बेचे होंगे? तो 270 का हम जब एप्पल का करेंगे तो कितना? 204 गुणे 270 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 20। तो हम लोग इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा आपका। 2 से काटेंगे 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, तो 27 दूना हो जाएगा आपका 54 और 27 इक्कन 27, मतलब 2754 रुपये क्या आ जाएगी उसकी? एसपी आ जाएगी। तो हमारी सीपी जो टोटल निकली थी, टोटल सीपी हमारी कितनी थी? 840 रुपये और 1560 रुपये। तो हमारी ये टोटल जो सीपी निकली थी, टोटल सीपी आई थी वो कितनी? 840 प्लस 1560, तो 15 8 23 और 1 2400 रुपये। कितनी आई थी? टोटल हमारी जो सीपी निकल के आई थी वो 2400 रुपये आई थी। और एसपी हमारी कितनी निकल के आई है? 2754 रुपये। तो हमें प्रॉफिट ही हुआ ना, क्योंकि एसपी हमारी कितनी है? ज़्यादा है, सीपी हमारी कम है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2754 से आप 2400 घटा दीजिएगा तो कितनी? 354 का प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 354 का प्रॉफिट हुआ है। किस पे? 2400 पे। तो 100 पे कितना रहा होगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर हम लोग इसको अगर काट दें, 8 से काट दें, 8 तिहाई 24 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 चक्कू 32 और 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। हम लोग इसको काट दें कितने? 6 से काट लें अगर, 6 से काट दें, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 नाम 54 हो जाएगा।
तो कितना 54 को 59 को अगर 4 से हम लोग भाग दे रहे होंगे तो 13 चक्कू 52 हो जाएगा, 14 चक्कू 56 हो जाएगा। 14 चक्कू 56 कितना 14 सही 56 3/4%, कितना 14 सही 3/4% हमारा आंसर आ रहा होगा। 14 सही 3/4% हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एसएससी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था ये एसएससी एमटीएस में, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। एसएससी एमटीएस 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि एसएससी एमटीएस का पेपर आप लोग जानते होंगे, आप लोग दे रहे पेपर, अच्छा पेपर आता है। तो हमसे क्या कहा था, 12 एप्पल हमसे कहा था कि 100.80 रुपये के थे। एक एप्पल का मूल्य मैंने निकाल लिया, फिर 100 एप्पल का निकाल लिया तो 840 आ गया। यहाँ से एक हमें सीपी मिल गई। दूसरी सीपी थी कि 15 एप्पल वो खरीदता है कितने में, 117 रुपये में। कितने में, 15 एप्पल खरीदता है 117 रुपये में खरीदता है। तो एक एप्पल का मूल्य हम निकाल लेंगे कितना, 117/15, तो 200 एप्पल का मूल्य आ जाएगा 1560। तो टोटल सीपी हमारे पास निकल करके आ गई 2400। उसमें से 10% अब खराब थे क्योंकि टोटल थे कितने, 100 और 200, 300 टोटल एप्पल थे, उसमें 10% खराब हो गए तो बचे कितने, 270। अब 270 की अगर हम एसपी निकालना चाहें तो 20 एप्पल बेचता है 204 रुपये के, तो 270 एप्पल कितने में बेचे होंगे, 2754 रुपये में। फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो 2754 से हम 2400 घटा देंगे, 354 आ जाएगा, और 354 बटा क्रय मूल्य आपका, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास निकल करके आ जाएगा कितना, 354 बटा 2400 गुणे 100, तो हम काटेंगे तो इसको निकल करके आ जाएगा 14 सही 3/4। कितना, इसको इससे काटेंगे तो 14 सही 3/4 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक दुकानदार ₹4 में 9 सेब, एक दुकानदार ने ₹4 में 9 सेब खरीदे। सबसे 100 सेब कितने में बेचे, कि 8% का फायदा हो, कि 8% का फायदा हो, 8% का फायदा हो। तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन हम लोग किस तरह से बनाते हैं, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। एक दुकानदार ने ₹4 में 9 सेब खरीदे, 100 सेब कितने में बेचे कि 8% का फायदा हो। तो हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना रहे हैं। 4 सेब कितने में खरीदे हैं, ₹9 में। कितने में खरीदे हैं, ₹9 में। तो हम लोग लिखेंगे कि 4 रुपये में 9 सेब खरीदे हैं, सॉरी 4 रुपये में कितने सेब खरीदे हैं, 4 रुपये में 9 सेब खरीदे हैं। कितने, 9 सेब खरीदे हैं। कितने में, ₹4 में कितने खरीदे हैं, 9 सेब खरीदे हैं। फिर कह रहा है 100 सेब कितने में बेचे कि
8% का फायदा हो। अच्छा, अगर हम इसको 400 बना लें और इसको 900 बना लें तो कोई दिक्कत है क्या? मतलब अगर 4 रुपये में 9 खरीदे हैं तो 400 रुपये में कितने 900 खरीदे होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? अगर 4 रुपये में 9 खरीदे हैं तो 400 रुपये में कितने खरीदे होंगे 900 खरीदे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 400 रुपये में अगर 900 खरीदे हैं उसने, तो इसी पे अगर वो 8% का फायदा ले रहा है। कितना? अगर इस पे 8% का वो फायदा लेना चाहता है, कितने का 8% का, कितने का फायदा लेना चाह रहा है 8% का। कितना? 8%। और 400 का 8% होता कितना है 32। तो उसको बेचना चाहिए था कितने में 432। क्या होगी उसकी एसपी हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। अब आप एक चीज बताइएगा, 432 में अगर वो बेच रहा है कितना फायदा लेने के बाद, कितने सेब बेच रहा है 900 सेब। कितने 432 में वही 900 सेब ही तो बेच रहा है। कितना बेच रहा है ये 900 सेब ही बेच रहा है, क्योंकि भाई इसको 8% का फायदा ले लिया इसने, तो कितना हो गया 432 का हो गया। अब हमें कह रहा है कि 100 सेब कितने में बेचे कि 8% का। तो 432 में अगर 900 सेब बेच रहा है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 100 सेब कितने 100 सेब कितना ये है, ये इसका 19 है। इसको कितने से भाग दे दिया है 9 से भाग दे दिया है। कितने से 9 से भाग दे दिया। तो इसको भी हम अगर 9 से भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना बचेगा 7 और 9 अट्ठे 72। इसका मतलब 100 रुपये में वो कितने बेच दे 48 बेच दे, तो उसे क्या होगा 8% का फायदा हो जाएगा। आप डायरेक्ट समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि 4 रुपये में अगर 9 बेचता है तो आप यहाँ पर 4 का 8% निकालते तो 0.32 आ जाता। तो आप ऐसा कर लो कि इसको 400 कर लो तो इसको 900 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 4 रुपये में 9 है तो 400 में कितने होंगे 900। 8% का फायदा ले रहा है, इसका मतलब 32 रुपये का उसे फायदा हो रहा है। तो एसपी उसकी कितनी है 432 उन्हीं 900 सेव की। अगर उन 900 सेव की एसपी 432 है तो 100 सेव की कितनी हो जाएगी, ये कितने से यहाँ पर हम लोगों ने भाग दे दिया कितने से 9 से, तो ये 100 हो गया। तो इधर भी आप 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आप बात को थोड़ा समझिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने ₹5 में 68 की दर से कुछ केले खरीदे। 36% का लाभ प्राप्त करने के लिए 36% का लाभ प्राप्त करने के लिए 36% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने केले 5 रुपये में, कितने केले 5 रुपये में बेचना चाहिए, बेचना चाहिए।
क्वेश्चन का कहने का मतलब है एक आदमी ने 5 रुपए में 68 की दर से कुछ केले खरीदे। 36% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने केले 5 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर हमें ये मालूम करना है कि 5 रुपए में कितने केले बेचने पड़ेंगे, 5 रुपए में कितने केले बेचने पड़ेंगे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, इसको हम लोग रेशियो में बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने रुपए में खरीद रहा है उतने ही रुपए में उसे बेचना है। दोनों जगह 5-5 रुपए है, तो हम इसका रेशियो बना सकते हैं। कैसे? आप देखिएगा कि 36% लाभ है, तो उसकी प्राइस जो पहले रही होगी वो कितनी 100 रही होगी, अब कितनी हो गई 136%। 100% से कितना 136। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 से कट जाएगा, 4 × 12, 4 × 16 कितना 4 25 बार कट जाएगा, और 4 × 12 और 4 × 16 तो कितना आ जाएगा 25/34। ये उसकी प्राइस का रेशियो है, ये उसकी प्राइस का रेशियो है। तो उसकी क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, मतलब उसकी जो मात्रा का रेशियो होगा वो इसके उल्टे होगा, इसके अपोजिट होगा। तो कितना हो जाएगा 34/25। कितना आ जाएगा 34/25। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी हम लोग इसलिए उल्टा किए दे रहे हैं क्योंकि दोनों जगह में 5 रुपए में जितने लिए हैं उतनी ही 5 रुपए में उसने बेचे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो प्राइस का रेशियो है जस्ट अपोजिट होता है क्या, उसके क्वांटिटी का रेशियो। तो 34 रुपए में उसने कितने 68 केले, कितने 68। तो ये 34 का 2 गुना लिखा है 68, तो यहाँ पर 25 का भी 2 गुना आप कर दो तो कितना आ जाएगा 50 केले। कितने बेचने होंगे उसे 50 केले उसे बेचने चाहिए। अगर 36% का लाभ प्राप्त करना है तो उन्हीं जो 5 रुपए में 68 केले खरीदे हैं उनको कितने में देना होगा, वो 5 रुपए में 50 देने होंगे, तब उसे कितना 36% का उसे लाभ प्राप्त होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर पे करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपए में 38 संतरे बेचने पर, 1 रुपए में 38 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। कितनी 40% की हानि होती है। कितनी हानि होती है 40% की हानि होती है। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। अब देखो, कहने का मतलब है कि 1 रुपए में 38 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को कितनी 40% की हानि होती है। कितनी 40%। और 1 रुपए में, तो 1 रुपए में जितने खरीदे हैं 38, सब 1 रुपए में कितने बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, 20% का फायदा हो जाए। तो प्राइस का जो रेशियो बने, क्योंकि 1 रुपए में यहाँ भी 1 रुपए में यहाँ भी है, तो प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो कितना रहेगा हमारा 40% की हानि होती है। मतलब वस्तु कितने की थी 60% की, और हमें बेचना कितना है 120% पे बेचना है। तो इसका मतलब ये 1:2 में आ जाएगा। कितना 1:2 में।
तो इसकी क्वांटिटी जो होगी ना, मतलब जो इसकी मात्रा का रेशियो बनेगा वो 2:1 के रेशियो में जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। तो 2:1 में हो जाएगा तो 2 बराबर कितने हैं, 2 बराबर ही आपके क्वेश्चन में लिखा है कितना, 38। तो 2 बराबर 38 है तो इसका कितना गुना है, 19 गुना है। तो 1 को भी 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 19। इसका मतलब उसे 20% का फायदा लेने के लिए 1 रुपए में 19 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। कितनी, 1 रुपए में 19 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रुपए में 6 वस्तु बेचने पर, 4 रुपए में 6 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की, एक व्यक्ति को 4 रुपए में 6 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5% का नुकसान होता है, 5% का नुकसान होता है यदि उसने 4 रुपए में 5 वस्तु बेची हो तो 4 रुपए में 5 वस्तु बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम लोगों के जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 4 रुपए में 6 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5% का नुकसान होता है। यदि उसने 4 रुपए में 5 वस्तु बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने में, 4 रुपए में अगर 5 वस्तु बेची होती तो यहाँ पर क्वांटिटी जो दी गई है, क्वांटिटी का रेशियो कितना है, 6 और 5 का। कितना है, 6 और 5 का। जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 6 और 5, 6 वस्तु और यहाँ पर कितनी, 5 वस्तु। तो हम क्या लिखेंगे, उसकी क्वांटिटी का जो रेशियो है वो कितना है, 6 और 5 का। तो उसकी प्राइस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, प्राइस का रेशियो जस्ट अपोजिट 5 और 6 का है। कितना है, 5 और 6 का। अब आप बताओ 5%, जब 5 में बेचता है तो उसे कितना होता है, 5% का नुकसान होता है। इसका मतलब 5 यही बराबर कितने हैं, 95% के। कितने, 95% के। अगर 5 बराबर 95% के है तो ये कितना गुना लिखा है, 19 गुना लिखा है या नहीं। तो 6 का भी आप 19 गुना कर दीजिएगा, 19 छक्का 114। तो कितना आ जाएगा, 114%। तो 100% वस्तु रही होगी और 14% उसका उसमें फायदा होगा। कितना, 14% का उसे फायदा होगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वांटिटी कितनी है, 6 और 5 की। तो हमारी जो प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो प्राइस हमारी कितनी, 5 और 6 की हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट। तो 5 ही बराबर, जब वो 5 पे बेच रहा है, उसकी प्राइस 5 है तो उसे 5% का फायदा हो रहा है, मतलब 5% का नुकसान हो रहा है। तो 5 ही बराबर किसके, 95% के। तो हमें क्या निकालना है, 6 का। तो 5 का ये कितना गुना लिखा है, 19 गुना लिखा है, तो 6 का भी 19 गुना कर देंगे तो
14% आ जाएगी। इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना, 40% उसका प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ संतरे एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे 1 रुपए में उसे 1 रुपए में उसे 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो, ताकि उसे 25% का लाभ हो। एक आदमी ने 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। तो कितने रुपए में खरीदे हैं उसने, 1 रुपए में ही खरीदे हैं। कितने, 1 रुपए में ही खरीदे हैं और यहाँ पर उसे 1 रुपए में ही बेचना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेशियो बना सकते हैं, किसका, प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 100% से हमारा कितना, 125%। कितना, 100% से 125, तो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। तो प्राइस का रेशियो जो बना 4 और 5 का बना। तो हमारी जो है क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, मात्रा का रेशियो कितना आ जाएगा, तो क्वांटिटी का रेशियो 5 और 4 का आ जाएगा। यही 5 बराबर आपके क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 5 बराबर 20, कितना, सॉरी 5 बराबर 25 के, कितना लिखा है, 5 बराबर 25 के। तो आप एक चीज बताइएगा, ये कितना गुना लिखा है, 5 गुना लिखा है, तो हम 4 का भी कितना, 5 गुना कर देंगे। कितने बेचने चाहिए, तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 20। तो 20 संतरे उसे बेचने चाहिए। कितना, 25% का फायदा लेने के लिए उसे कितने बेचने चाहिए, 1 रुपए में 20 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे या उसे बेचने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ₹40 में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। तो क्या कह रहा है, 20% का लाभ, 20% का लाभ कमाने के लिए ₹24 में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। संतरे
बेचने पड़ेंगे। इस बार जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? तो पहले हम लोग क्या निकालने? प्राइस निकालने। फिर प्राइस निकल आएगी तो हमारे पास क्वांटिटी का भी रेशियो निकल आएगा। क्वांटिटी का रेशियो निकलने के बाद हम लोग देखते हैं जो है क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले इसके प्राइस का रेशियो निकालने। प्राइस का रेशियो कितना है? इसकी प्राइस कितनी? 20% की हानि हुई मतलब 80% रह गया, और 20% का फायदा लेना है मतलब 120%। तो 20 चक्कू 80 और 20 छक्का 120। या आप ऐसे लिख लो 4 दूनी 8 और 4 तेई 12। तो कितना? 2:3 का रेशियो आ गया उसकी प्राइस का। तो उसकी क्वांटिटी का जो रेशियो निकल के आएगा, इसकी क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 और 2 का। कितना आ जाएगा? 3 और 2 का। 3 और 2 का उसका क्वांटिटी का रेशियो निकल करके आ जाएगा। फिर इसने 3 ही कितने? 45 संतरे खरीदे हैं। कितने? 45। तो 3 यूनिट बराबर अगर 45 के है तो ये 3 का कितना गुना लिखा हुआ है? 15 गुना लिखा हुआ है। कितना? 15 गुना। तो हम लोग 2 का भी 15 गुना कर देंगे। कितना? 30। इसका मतलब क्या है कि उसने कितने? 30 संतरे जो है 40 रुपए में बेचना होगा। कितना? 40 रुपए में उसे 30 संतरे बेचने पड़ेंगे। जब उसे प्रॉफिट लेना है कितने का? 20% का अगर उसे प्रॉफिट लेना है तो 40 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे? 30। तो 40 रुपए में कितने? 30 संतरे अगर बेचने पड़ेंगे, अगर उसे 20% का प्रॉफिट लेना है तब। तो अगर 40 रुपए में 30 संतरे हैं तो 1 रुपए में कितने हो जाएंगे? 1 रुपए में कितने? 30/40। कितना? 1 रुपए में 30/40। या आप इसको लिख सकते हो 3/4 के। कितना? 3/4 के, या 3/4 आप लिख सकते हो 1 रुपए में। तो 24 रुपए में कह रहा है उसे कितने बेचने पड़ेंगे? तो हम लोग कितना निकालने? 24 रुपए में। तो 24 रुपए में निकालने के लिए क्या करेंगे? 3/4 गुणे 24। तो 4 छंग 24, तो 6 तियां 18 संतरे आ जाएगा। क्या? 18 संतरे आ जाएंगे। अगर उसको 20% का प्रॉफिट लेना है तो 24 रुपए में उसे 18 संतरे बेचने होंगे। कितने? 18 संतरे बेचने पड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की। अदर क्वेश्चन जो भी बताए गए हैं हम लोग फिर देखते हैं। हम लोग लाते हैं आपके लिए जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो भी आपको मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको और भी जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसी के साथ में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी। उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 14% लाभ पर 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर और शेष वस्तुएं 20% लाभ पर
लाभ पर बेच दी, लाभ पर बेच दी। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर, कितना 17.5% लाभ पर, और शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमारे पास आप पहले बेसिक चीज समझिएगा, जैसे लिखा हुआ है कि 1/3 वस्तुएं, और यहाँ पर लिखा है 3/5 वस्तुएं, और फिर शेष मतलब जो आपकी रेस्ट है, रेस्ट मतलब शेष में जो शेष वस्तुएं हैं वो हैं। तो हम इनको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम ले लें। तो 3 और 5 का एलसीएम जैसे हो गया 15, तो 15 का फिर 1/3 मतलब 5 वस्तुएं ये हो गई, और इसका 15 का 3/5। जब आप 15 का 3/5 निकालेंगे तो 5 3 15, इसका मतलब 9 वस्तुएं ये हो गई। तो शेष जो बची वस्तुएं थी वो कितनी, 1 आ गई। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका हम लोग क्या करते हैं, इस डाटा का हम लोग रेशियो ले लेते हैं। इस डाटा का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो है आप देख रहे हैं क्या है, इस डाटा का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो 3 और 5 का जब आप एलसीएम ले रहे होंगे, कितना लिखा है 1/3 और 3/5, तो 3 और 5 का जब आप एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 15। फिर क्या कह रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो आप लिखेंगे। क्या वस्तुएं या आप डाटा जो भी लिखना चाहो, या डाटा उसको मान लो या वस्तुएं मान लो, ये आपकी क्या है, वस्तुएं हैं। कितनी, पहले इस 15 का आप कितना करेंगे 1/3, 15 का 1/3 तो कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। फिर क्या करेंगे, फिर इसका 15 का 3/5 करेंगे आप, तो 5 3 15, 3 3 9 वस्तुएं आ गई। यहाँ पर कितनी 9 आ गई। अब आप बताओ टोटल हमारे पास 15 वस्तुएं थी, उसमें 5 और 9 14 हो गई, तो बची कितनी, 1 वस्तु ये आपकी बची। कितनी बची, 1 वस्तु आपके पास बची जा करके। अब क्या करना है हमें, प्रॉफिट या लॉस का हमें क्या करना है, प्रतिशत कितना है। तो प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत अगर हमें देखना है तो प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत कितना है। पहली ये 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पे बेची गई हैं, कितनी 14% लाभ पर। फिर अगली वाली जो बेची गई हैं ये 17.5% लाभ पर बेची गई हैं, कितना 17.5% लाभ पर। कितने लाभ पर, 17.5% लाभ पर। और जो बची वस्तुएं आपकी वो किस पे बेची गई हैं, ये 20% लाभ पर बेची गई हैं। कितने परसेंट, 20% लाभ पर। तो हम लोग देख रहे होंगे अगर हम प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत निकालें तो हम क्या करें, इनका एवरेज एवरेज निकाल लें। तो एवरेज कितना, 14 पंचे 70 प्लस 17 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंजे हो जाएगा 45, 9 सती 63 और 4 67 और 9 इक्का 9 और 6 15, मतलब 157.5 ये आ जाएगा। प्लस 20 इक्कन 20 ये आ जाएगा। और आपका बट्टा कितना करना है, 9 कितना 5 9 और 1, कितना 5 9 और 1। तो जब हम इनको जोड़ रहे होंगे तो ये आ जाएगा 70 और 20 90 जोड़ेंगे कितना 157.5 में कितना जोड़ दें 90, तो ये 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 5 14 आ जाएगा और ये 2, तो कितना आ जाएगा 247.5। कितना आ रहा होगा 247.5। तो 247.5 को हमें भाग दे देना है कितने से, 9 5 14 और 1
15 से। कितने से भाग दे देना है? 15 से। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से हम लोग इसको हटाएंगे, यहाँ पर अगर हम 25 से काटें तो 25 से अगर काट रहे होंगे तो 25 नवा हो जाएगा 225, कितने बचेंगे? 25, 26, 27 मतलब 22 बचेंगे। फिर 25 नवा 225 हो जाएगा और 25 छक्का 150 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 3 से काट दें, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 33/2। 33/2 का मतलब हो जाएगा 33/2 लिख रहे होंगे तो 33/2 का मतलब हो जाएगा 2 एकन 2, 2 छंग 12, 16 सही 1/2%। कितना? 16 सही 1/2% हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा, या 16.5, कितना जो भी आप लिखना चाहो, 16 सही 1/2 लिखो या आप डायरेक्ट या 16.5 लिखो। जो आंसर में आपके दिया गया है वो 16.5 ऐसे वैल्यू लिखी है तो आप ऐसे लिख लो, या 16 से 1/2 जो भी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कितना ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ये तो बताने का था, तो मैंने आपको पूरा बताया कैसे क्या है। आपको क्या करना है, केवल वस्तुओं का रेशियो बना लेना है, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत आपको और इनका एवरेज निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा हम यहाँ पर देख रहे होंगे, तो कितना जो जोड़ करके आया 247.5/50, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, काटेंगे तो 33/2 मतलब 16.5% आपके क्वेश्चन में आंसर आ रहा होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को रुपये 6000 में खरीदा। 3 में से एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में खरीदा। 6000 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेचा, हानि पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में खरीदा। कितने में? प्रत्येक को उसने कितने में खरीदा है? 6000 रुपये में। अगर प्रत्येक को 6000 में खरीदा है तो आप इसका रेशियो बना सकते हैं वस्तुओं का या डाटा का या आर्टिकल्स का रेशियो क्या बना सकते हैं? 1:1:1, 1:1 के रेशियो में।
क्योंकि प्रत्येक को उसने सेम रेट पे ही खरीदा है। ठीक है, फिर क्या है आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अब कितना है एक, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर आप निकाल रहे होंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल रहे होंगे तो कितना, पहले को इसने 15% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 12% लाभ पर बेचा है और तीसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचा है। कितने परसेंट, 15% हानि पे बेचा है। तो हम लोग लिख रहे होंगे कितना, 15 × 15 प्लस 12 × 12 प्लस, और ये 15 से हानि पर है तो -15 और बट्टे में कितना 2, 1 1 1 कितना 3। तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये दो कट जाएंगे। 3 से अगर हम 12 को काट रहे होंगे, 12/3 का मतलब है कितना 4%। तो 4% ही हमारा आंसर होगा। कितना, क्योंकि परसेंट का साइन देखो यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी, तो आप परसेंट का साइन लगा लीजिएगा। कितना हो जाएगा 4%। 4% का क्या हुआ, उसे फायदा हुआ, क्योंकि जो वैल्यू हमारी वो किसकी है, पॉजिटिव की। तो 4% प्रॉफिट, वैल्यू हमारी किसकी, प्लस की वैल्यू है। तो 4% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप क्वेश्चन को घर पे देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा और ऐसे ही हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज कंटिन्यू जारी रखेंगे। और आपसे प्लीज़ निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।